डिजीज़ है जिसमें इन दिस डिजीज़ आवर बॉडी इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस एनी और इनफ इंसुलिन। या तो कोई इंसुलिन नहीं बनाती हमारी बॉडी, या इतनी इंसुलिन काफ़ी नहीं बनाती जो हमें दैट काजेज हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को पूरा करने के लिए काफ़ी हो सके। दो टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स। वैसे शुगर की बहुत सारी किस्में हैं, तो टाइप 1 और टाइप 2 हम आम तौर पर देखते रहते हैं। टाइप 1 वो डायबिटीज़ है जो यंग बच्चों की एज से 8-9 साल 10 साल की एज से लोगों को होती है, और टाइप 2 वो है जो मेच्योरिटी के साथ, मेच्योर होने के साथ, बड़ी उम्र के साथ 30 साल से ऊपर के लोगों को होती है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में होती है, और उसके बाद प्री डायबिटीज़ एक स्टेटस है जिसके अंदर शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर अभी हुई नहीं होती लेकिन टेंडेंसी होती है। वो हर वो शख्स जिसकी फैमिली में है, हर वो शख्स जिसकी डाइट ख़राब है, हर वो शख्स जिसको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, और हर वो शख्स जिसके अंदर रिस्क फैक्टर हैं ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, वो डायबिटीज़ डेवलप करने के लिए प्रोन है, उसको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी जो स्टेटस है वो ये है कि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 3 पीपल विल डेवलप द डिजीज़ इन देयर लाइफ टाइम। अगर आप अपने आसपास देखें तो दिन में जितने लोगों से आपकी मुलाकात होती है, 3 में से 1 शख्स कभी न कभी शुगर का मरीज़ ज़रूर होगा, ऑलरेडी होगा या बन जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। जुवेनाइल का मतलब यंग एज। इट वाज यूजुअली डायग्नोज इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, या तो बच्चों की उम्र से या फिर यंग एज से नौजवानों को ये बीमारी निकल जाती है। व्हेन बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज, जब हमारी बॉडी के अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाले सेल हमारी ही बॉडी के पेंक्रियाज और लबलबे के सेल को ख़त्म कर दें और उनको इंसुलिन बनाने से रोक दें, तो ये बीमारी हो जाती है। 5% लोगों को ये बीमारी होती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं होती, इंसुलिन टोटली डेफिशिएंट होती है, इसलिए इन मरीज़ों को शुगर के इलाज के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन ही चाहिए होती है। इंसुलिन कहाँ बनती है? हमारे लबलबे के पेंक्रियाज के अंदर छोटे छोटे जजीरे हैं, छोटे जजीरे को आइलेट्स कहते हैं, बड़ा जजीरा आइलैंड होता है, छोटे छोटे जजीरे हैं, उसके अंदर बीटा सेल्स हैं और बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। अगर किसी को डायबिटीज़ के सिम्टम्स की बात हो, किसी को क्या क्या सिम्टम्स हो, तो उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। पहला है एक्सेसिव थर्स्ट एंड एपेटाइट। सबसे कॉमन जो लोग कहते हैं हमें कि भूख ज़्यादा लगती है और प्यास ज़्यादा लगती है। इंक्रीज यूरिनेशन सबसे दूसरे नंबर पे है। पेशेंट आपको आके बताता है यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो गई, पेशाब ज़्यादा आ रहा है। फिर है अनयूजुअल वेट लॉस और वेट गेन, किसी वजह से वज़न कम हो गया या बहुत ज़्यादा अचानक वज़न जो है बढ़ना शुरू हो गया। फिर है फटीग। फटीग का मतलब ये है कि आप डेली लाइफ की रूटीन की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते और कुछ अरसे से फील कर रहे होते हैं कि अब आप जल्दी थक जाते हैं। फिर है नोज़िया, परहैप्स वोमिटिंग। कभी कभी नोज़िया और अनइवनली बगैर किसी वजह के लगातार पेशेंट को रैचिंग हो रही होती है, उल्टी आ रही होती है, नोज़िया हो रहा होता है, बदहज़मी हो रही होती है, मैदे के सिस्टम अपसेट हो रहे होते हैं, उसके साथ वो आ जाता है। फिर एक बहुत बड़ी जो सिम्टम है वो है ब्लड विजन। अक्सर लोग आते हैं, नज़र चेक करवाते हैं, डायबिटीज़ का स्टेटस साथ में हम चेक कर लेते हैं तो उसके अंदर शुगर निकल आती है। इन वेमेन फ्रीक्वेंट विजाइनल इन्फेक्शन, ख़वातीन के अंदर उनका फ़ीमेल के अंदर जो थोड़ा छोटा होता है, जो तरह की लेंथ जो है फ़ीमेल में मेल के मुकाबले में कम है, तो उनको गायनी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं। लेकिन अक्सर उन लोगों में शुगर की वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं, तो वो इसके साथ आ जाती है। इसके अलावा इन मैन एंड वेमेन यीस्ट इन्फेक्शन, मेल में फीमेल में दोनों में अगर बात की जाए तो इन्फेक्शन ज़्यादा आ जाती हैं। वो किसी भी जगह पे हो सकती हैं, फेस पे, हेड्स पे, नेल्स में, हाथों में, पाम्स में और सोल्स में। यीस्ट क्या है? यीस्ट फंगस की तरह की कोई चीज़। फिर है इसके अलावा ड्राई माउथ। पेशेंट आपको कहेगा मुंह सूखता रहता है, पानी पीने को दिल करता है, ज़्यादा प्यास लगती है। फिर है स्लो हीलिंग सोर्स एंड कट्स। अक्सर मरीज आके कहते हैं ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होते, वुंड हीलिंग, डिलेड वुंड हीलिंग, वो इसका बहुत बड़ा एक सिम्टम है। उसके बाद इची स्किन, स्पेशली इन द ग्रोइन एंड वेजाइनल एरिया, इरिटेशन, प्रोराइटस, इचिंग, ये सब चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड हैं। पिक्चर के अंदर सर डायग्राम के अंदर भी वही चीज़ें मैंने बना दी हैं, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। ये मैं आपको पिक्चर शेयर कर